डियर स्टूडेंट्स, आज हम मीनामिटा एक्सीडेंट या मीनामिटा ट्रेजेडी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मीनामिटा एक्सीडेंट वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम दुनिया में देखी गई। मीनामिटा ट्रेजेडी जो है ये मरकरी एक्यूमुलेशन की वजह से ह्यूमंस में देखी गई, क्योंकि आपको मालूम है मरकरी जो है ये हैवी मेटल है और नेचर में मरकरी मोस्टली सिनाबार या मरकरी सल्फाइड मेटेलिक स्टेट में एम्बेडेड होता है और इग्नियस रॉक्स पर्टिकुलरली बेसाल्ट एंड ग्रेनाइट रॉक्स में प्रेजेंट होता है। मोस्टली जब रॉक्स जो है जब उनकी डिसइंटीग्रेशन होती है वहाँ से मरकरी जो है वो रिलीज़ होता है थ्रू नेचुरल मीन्स। ये जो रॉक्स होते हैं बेसाल्ट और ग्रेनाइट, इनमें जो मरकरी कंटेंट होता है वो 0.08 ppm प्रेजेंट होता है और हर साल लगभग 8000 टन्स ऑफ मरकरी जो है वो रिलीज़ होने के बाद इन्वायरमेंट में चला जाता है थ्रू द वेदरिंग और डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। दिस इज़ अ नेचुरल मरकरी सोर्स। वॉल्केनिक इरप्शन या वॉल्केनिक एक्टिविटी दूसरा एक फैक्टर है, एक दूसरा नेचुरल सोर्स है। वहाँ से भी मरकरी जो है वो रिलीज़ होने के बाद इन्वायरमेंट में चला जाता है फ्रॉम द नेचुरल सोर्स। नेचुरल सोर्स जो है इससे जब ये मरकरी निकलने के बाद एक्वेटिक इकोसिस्टम में चला जाता है, चूँकि इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम होती है, बहुत ज़्यादा लो होती है, इस वजह से इस मरकरी की वजह से एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब नहीं होते हैं, वो ऑलमोस्ट स्टेबल रहते हैं। लेकिन कहीं पे अगर कुछ ऐसी लोकेशंस भी मौजूद हैं जो नेचर में मौजूद है, वहाँ से बहुत ज़्यादा सोर्स अगर मरकरी का होगा तो वहाँ से निकलने के बाद जब वो एटमॉस्फेयर या एक्वेटिक इकोसिस्टम में चला जाएगा, उसके साथ साथ अगर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी मरकरी रिलीज़ होगा और एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, एक्वेटिक इकोसिस्टम में चला जाएगा, जिसकी वजह से मरकरी कंटेंट इंक्रीज़ होगा परमिसेबल लिमिट से अलावा। जितना इसका परमिसेबल लिमिट है उससे बियॉन्ड जब मरकरी की कंसंट्रेशन एक्वेटिक इकोसिस्टम में या वाटर बॉडीज़ में चला जाएगा, इसकी वजह से ये मरकरी जो है ये एक्यूमुलेट हो जाएगा, ये बायोमैग्नीफाई होगा इन द फूड चेन्स, इन द एक्वेटिक फूड चेन्स। मोस्टली जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा मरकरी एक्यूमुलेशन देखा गया है, उसमें अर्बनाइजेशन और मोस्टली जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो हमने दुनिया में लाया, उसका एक इम्पैक्ट ये भी है, दैट इज़ हैवी मेटल की एक्यूमुलेशन जो है वो इन्वायरमेंट में चले गई, इन्वायरमेंट में इंक्रीज़ हुई, एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में या बाकी इकोसिस्टम्स में हैवी मेटल की कंसंट्रेशन बढ़ गई। ये जो मीनामिटा एक्सीडेंट है ये इसी रिलेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड एक एक्सीडेंट दुनिया में देखा गया। जापान में पहली दफ़ा ये मीनामिटा ट्रेजेडी या मीनामिटा एक्सीडेंट देखा गया जो वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। जापान में एक केमिकल प्लांट जिसका नाम था चेसो केमिकल प्लांट, वहाँ पे
मरकरी यूज़ किया जाता था एज ए कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट यूज़ करने के बाद ये डिस्चार्ज जब उस केमिकल प्लांट से वहाँ से जो रिलीज़ होता था उसमें मरकरी जो है, मरकरी की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती थी। और ये जो लिक्विड वेस्ट उस केमिकल प्लांट से निकलने के बाद ये नियर बाय एक वाटर बॉडी वहाँ पे थी जिसका नाम था मीनामेटा बे। तो उस मीनामेटा बे में ये जो डिस्चार्ज जो है ये चला जाता था। अल्टीमेटली एलिमेंटल मरकरी जो है ये वहाँ से निकलने के बाद जब वाटर में चला जाता था, वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होता है। ये एलिमेंटल मरकरी जो है जहाँ से चेसोकेमिकल प्लांट से एज ए कैटलिस्ट जब ये रिलीज़ होता था और वाटर बॉडी में चला जाता था और उस मीनामेटा बे में जाने के बाद वहाँ पे ये सॉल्युबल नहीं था क्योंकि एलिमेंटल मरकरी। इसके बाद ये जो है ये एज्यूम किया गया वहाँ पे, जब वो रिसर्च हुई फिर देखा गया ये एलिमेंटल मरकरी जो है ये निकलने के बाद सिंक होता था इनटू द बॉटम सेडिमेंट्स। वहाँ पे बॉटम सेडिमेंट्स में ये जाता था और वहाँ पे ये बहुत देर तक इनर्ट रहता। लेकिन वहाँ पे ये भी देखा गया कि बॉटम सेडिमेंट में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट था वहाँ पे जिसका नाम था मेथनोजेनिक बैक्टीरिया लिविंग इन द सेडिमेंट्स। ये सेडिमेंट में रहता था और ये जो मेथनोजेनिक बैक्टीरिया है ये इस एलिमेंटल मरकरी को कन्वर्ट करता था इनटू मिथाइल मरकरी CI3Hg पॉजिटिव विच फाइनली एब्जॉर्ब बाय द टिश्यूज ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। जब ये मिथाइल मरकरी बनता था, मिथाइल मरकरी इजीली एक्वेटिक इकोसिस्टम्स जो हैं, इकोसिस्टम्स में एक्वेटिक फूड चेन्स जो हैं वहाँ पे ये मिथाइल मरकरी जाने के बाद ये एब्जॉर्ब करते थे। एक्वेटिक इकोसिस्टम में बहुत सारे जो फूड चेन्स में ऑर्गेनिजम्स होते थे उनके टिश्यूज़ में ये एब्जॉर्ब हो जाता था। और ये भी देखा गया जब वहाँ पे ये अल्टीमेटली फूड चेन में जाने के बाद ये मिथाइल मरकरी वहाँ पे जो फिशेस होती थी उस मीनामेटा बे में जो फिशेस थी उनसे उनमें ये देखा गया कि लगभग एक फ़िश में उन फिशेस में कंसंट्रेशन जो मरकरी की देखी गई वो थी 50 ppm 50 पार्ट्स पर मिलियन। लेकिन डिज़ायर्ड अमाउंट जो है, जो डिज़ायरेबल स्टैंडर्ड अमाउंट जो वाटर बॉडी में होना चाहिए, जो परमिसेबल लिमिट है वो है ओनली 0.05 ppm। खाली 0.05 ppm जो है डिज़ायर्ड स्टैंडर्ड मरकरी का होना चाहिए था वाटर बॉडी में। लेकिन उस वाटर बॉडी में मरकरी एक्यूमुलेशन जो था, मरकरी की कंसंट्रेशन जो थी वो थी 50 ppm। दैट मीन्स बहुत ज़्यादा एज़ कंपेयर टू डिज़ायर्ड स्टैंडर्ड्स। जब जापान के लोगों ने उन फिशेस को ईट किया, उन फिशेस को खाया जिनमें मरकरी की कंसंट्रेशन, मिथाइल मरकरी की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी, तो इस तरह से ह्यूमन्स तक ये मरकरी की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा पहुंच गई। तो इसकी वजह से ये जो मरकरी एक्यूमुलेशन की वजह से ह्यूमन्स में कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ पे देखी गई। तो लोगों ने वो जो प्रॉब्लम उनमें देखी गई, एक प्रॉब्लम जो थी दैट इज़ द नम्बनेस। नम्बनेस मीन्स उनमें जब मरकरी की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी उनमें नम्बनेस डिवाइड ऑफ सेंसेशन, उनमें सेंसेशन प्रॉब्लम देखी गई, उनमें प्रॉपर सेंसेशन नहीं था। टिंगलिंग सेंसेशंस, दैट मीन्स उनमें उन लोगों ने ये फील किया रिंगिंग, सिटिंगिंग या प्रिकलिंग सेंसेशन, ये प्रॉब्लम उनमें देखी गई। हेडेक्स, ब्लर्ड विजन, क्लियरली वो नहीं देख पाते थे, ब्लर्ड विजन, स्लर्ड स्पीच एंड लॉस ऑफ मसल कंट्रोल। लगभग इस ट्रेजेडी की वजह से जापान में उस टाइम 50 लोग जो है उनकी डेथ हुई।
और लगभग 3500 लोग जो हैं वो इस एक्सीडेंट की वजह से इफ़ेक्ट हुए। सो इसलिए ये वाटर पोल्यूशन जो है ये पहला परहैप्स जो ये पहला एपिसोड मॉडर्न टाइम में देखा गया जो वाटर पोल्यूशन की वजह से दुनिया में हुआ। तो इस प्रॉब्लम को अब नवाडेज प्रेजेंट टाइम में इस मरकरी पॉइजनिंग को कंट्रोल करने के लिए हम एक एंटीडोट देते हैं जिसका नाम है डाइमेरकेप्रोल। डाइमेरकेप्रोल जो है एज ए एंटीडोट ये प्रोवाइड किया जाता था फॉर आज प्रेजेंट टाइम में दिया जाता है फॉर मरकरी पॉइजनिंग। सो दो मरकरी की वजह से जो मीनामिटा एक्सीडेंट हुआ ये मॉडर्न प्रेजेंट टाइम में वाटर पोल्यूशन की वजह से एक बहुत बड़ा एपिसोड दुनिया में हुआ। सो इसलिए हमें वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल में लाना होगा।